Assalamu alaikum students. Welcome to Mishal Education. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 3, kinematics. जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस यानी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस नहीं देखी, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहां से जाके आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ कोर्स के साथ चलें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ काइनेमेटिक्स एंड लीनियर मोशन। First of all, we are going to define kinematics. This is the branch of mechanics in which we study about motion of object without reference of force. इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं फोर्स के रेफरेंस के बगैर, यानी हाउ अ बॉडी इज मूविंग। लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे हाउ मच फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, यानी कुछ देर पहले वो बॉडी एक जगह पे थी, थोड़ी देर बाद वो बॉडी उसी जगह पे बरकरार है, तो हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। इसी तरह मोशन जो है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी एक बॉडी मोशन में, इसका मतलब ये है कि वो उसने अपनी जगह तब्दील की अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से। इस तरह मोशन के बहुत से टाइप्स हैं, उनमें से 3 टाइप्स इधर गिवन है। उनमें सबसे पहले ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। इस किस्म के मोशन में बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या तो किसी कर्व पाथ पे। एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन के, मोशन ऑफ बोट, मोशन ऑफ कार, ईटीसी। उसके बाद है सेकंड नंबर पे हमारे पास रोटेटरी मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। इस टाइप के मोशन में बॉडी जो है एक एक्सिल के यानी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही होती है या मूव कर रही होती है। एग्जाम्पल इसमें गिवन है, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस एंड द मोशन ऑफ द व्हील अराउंड द इट्स एक्सिल। हम इसके एग्जाम्पल में आपके घरों में मौजूद फैन की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फैन जो है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही होती है। उसके बाद नंबर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, जो बॉडी वाइब्रेटरी मोशन में हो उसको हम कहते हैं वो वाइब्रेट कर रहा है या वाइब्रेशन में है। When a body moves to and fro about its mean position, it is this type of motion is called vibratory motion. अगर कोई बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे कंटिन्यूसली मूव करते रहे, यानी बार बार मूव करते रहे, तो इस टाइप के मोशन को जो है वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल इसकी सिंपल पेंडुलम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी में पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज आर completely specified by their magnitude only are called scalar quantity। यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनको जो है हम उनके मैग्नीट्यूड और सुटेबल यूनिट से कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में उसके डिफरेंट डिफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely specified by their magnitude, suitable unit and direction are called vector quantities। स्केलर क्वांटिटीज का दूसरा पॉइंट ये है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड। सिंपल अरिथमेटिक मेथड के जरिए उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज दे आर एडेड
Scalar quantities, they are added, subtracted and multiplied by geometrical और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, यानी इनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मेथड से या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड etc आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन etc आर द वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. It is the horizontal measurement between 2 points. It is scalar quantity and denoted by s. यानी डिस्टेंस का मतलब किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो टोटल फासला होता है उसको डिस्टेंस कहा जाता है, और इसको जो है s से डिनोट किया जाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे गलती से वेलोसिटी आया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, स्मॉल डी, और ये वेलोसिटी की जगह पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। Now move to our next topic, that is speed. Speed is the distance covered by a body in a unit time is called speed. It is a scalar quantity, its unit is meter per second, and the formula of speed is distance upon time, यानी v is equal to s upon t. उसके बाद velocity है। velocity is a vector quantity. इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी था, इसमें द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और v इज इक्वल टू स्मॉल s और d अपॉन t। मैं इस s की जगह पे d पुट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। Unit of velocity is also meter per second. Now types of velocity. अब velocity की types हम पढ़ेंगे। Types of velocity, एक है uniform velocity. When speed and the direction of body do not change, the velocity is said to be uniform velocity. यानी velocity speed और direction दोनों same रहे, change ना हो, तो ऐसी velocity को uniform velocity कहा जाता है। एंड वेरिएबल वेलोसिटी, डेफिनेटली वेरिएबल वेलोसिटी में स्पीड या डायरेक्शन कोई एक चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इट्स वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। आफ्टर वेलोसिटी वी आर गोइंग टू डिफाइन acceleration. Acceleration can be defined as the rate of change of velocity per unit time is called acceleration. Acceleration का जो है फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और उसको जो है ऐसे डिनोट किया जाता है a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। ये डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, और डेल्टा वी बराबर होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी होती है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है अपॉन टाइम। Unit of acceleration is meter per second square, m upon second square. It is a vector quantity. Acceleration is also a vector quantity. उसके बाद negative acceleration. Negative acceleration sometimes is called deceleration, or sometimes it is called retardation. Negative acceleration, when the velocity of body is decreasing during the motion, then the acceleration produced is called negative acceleration or retardation or deceleration. After that, positive acceleration, if the velocity of the body increasing during the motion, is called positive acceleration. उसके बाद आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।